हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि HTML को और CSS को कैसे अटैच करते हैं। ठीक है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और डेटाबेस को अपनी प्रोजेक्ट से अटैच करेंगे। ठीक है। सो जेंगो ने क्या किया है, हमें बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी हमें यहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस दे रखा है। ठीक है। तो या तो आप एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर लीजिए अगर छोटे प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर आप बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप अपने डेटाबेस मोंगोडीबी वगैरह भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। दूसरा क्या है कि हमारे पास एक फाइल होती है मॉडल डॉट पी वाई फाइल। ठीक है, मॉडल मीन्स डेटाबेस। तो उसमें क्या होता है कि जेंगो बोलता है अगर आपको एसक्यूएल क्वेरी नहीं आती है, मोंगोडीबी नहीं आती है, डेटाबेस अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पाइथन के कोड से ही आप एसक्यूएल क्वेरी जनरेट कर सकते हो। कैसे, देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं। ठीक है। एक क्लास, सपोज मैंने बनाया स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट जो होगा टेबल नेम होगा। ठीक है। और आप क्या करते हो, आप मॉडल को इनहेरिट करते हो मॉडल्स डॉट मॉडल से। ठीक है। आप सिंपली यहाँ से ये काम करते हो। ठीक। सो आप मॉडल को यहाँ पे इनहेरिट करते हो। इसके बाद, ठीक, तो स्टूडेंट आपकी क्लास हो गया। ठीक है। अब आपको उसकी एंटिटी बनानी है, मतलब नेम बनाना है, ये बनाना है, ये सब बनाना है। ठीक है। नेम बनाना है, क्लास बनाना है, ये सब कैसे बनाना है। ठीक है। तो आप पहले लिखते हो मॉडल्स। ठीक है। फिर डॉट। ठीक है। इसके बाद, अब नेम में क्या होता है कि नेम में आपके पास किस तरह का डेटा स्टोर होगा, तो आप बोल सकते हो कि आप जो डेटा स्टोर करोगे करेक्टर फील्ड टाइप का स्टोर करोगे, मतलब करेक्टर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करोगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि सपोज आपको एज करना है, तो एज में आपको क्या चाहिए, आप लिखोगे मॉडल्स। ठीक है। उसके बाद इंटीजर फील्ड। ठीक है। आप लिखते हो यहाँ पे इंटीजर फील्ड, सिंपल आप ये लिखते हो। ठीक है। इसके बाद सपोज आपको नेम चाहिए, ईमेल चाहिए। ठीक है। ईमेल में आप क्या लिखते हो, मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड। ठीक है। तो आप सिंपली ये काम करते हो। ठीक। तो हमने क्या किया, नेम बनाया, एज बना दिया और पासवर्ड। ठीक है। मैं यहाँ पे पासवर्ड के लिए बोल देता हूँ मॉडल्स डॉट, अभी मैं करेक्टर फील्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये यूज करता हूँ। ठीक। तो मेरे पास ये जो है यहाँ पे एक टेबल बन गई स्टूडेंट, जिसके पास हमारे पास चार एंटिटी है। ठीक। अब क्या हुआ कि जेंगो ने बोला कि आप पाइथन कोड से ही एसक्यूएल कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आपको एसक्यूएल कोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी। क्या, आप यहाँ पे लिखते हो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ठीक है। जैसे आप लिखते हो तो आपके पास क्या होगा कि ये जो पाइथन कोड है ये कन्वर्ट होकर एसक्यूएल कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेक माइग्रेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे वेट ए मिनट। तो इसमें जो एरर आ रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ आ रही है मैक्सिमम लेंथ नाम से। हाँ। तो क्या होता है कि आपको करेक्टर फील्ड में मस्ट बी डिफाइन मैक्सिमम लेंथ। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि जो करेक्टर फील्ड में आपको मैक्सिमम लेंथ बतानी पड़ती है कि करेक्टर की लेंथ कितनी होगी। तो मैंने कहा कि इसकी जो लेंथ होगी 255 होगी। ठीक है। और इसमें मैं बोल देता हूँ कि जो इसकी लेंथ होगी वो मैक्सिमम 255 होगी। ठीक है। तो मैं सिंपल ये ले लेता हूँ, या फिर मैं ले लेता हूँ कि 10 करेक्टर का ही आपका पासवर्ड होना चाहिए। सिंपल मैंने ये ले दिया। ठीक। अब इस कमांड को लिखते हैं हम, दोबारा से रन करते हैं। ठीक है। मेक माइग्रेशन की मैंने किया। अब क्या होगा, फिर दोबारा से हमारे पास एक एरर आई है पाइथन में डॉट पी वाई। अच्छा, हम मेक माइग्रेशन को हम सिंपली यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक है। जैसे हमने कोड को रन किया तो ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे इसने क्या किया, क्रिएट मॉडल, मतलब एक टेबल बन गई है मॉडल नाम से। ठीक। यहाँ पे मॉडल नाम की टेबल बन चुकी है। ठीक। अब क्या होगा कि ये जो है पाइथन का जो पूरा कोड है ये वाला, ये सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एसक्यूएल क्वेरी को रन भी करना होता है। तो रन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एक कमांड हमारे पास होती है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। ये क्या करता है कि ये एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करता है। मैनेज की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत कर दी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। ठीक है। इस कोड को जैसे रन करता हूँ तो देखना यहाँ क्या होगा कि सारे के सारे जितने मॉडल्स होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास, हमारा एक टेबल बन चुका है। ठीक है। मैं करता हूँ, मैं सर्वर को रन करता हूँ। ठीक।
मैंने अपने सर्वर को यहाँ पे रन किया, सर्वर में रन हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे देखना है कि वो टेबल बनी कहाँ है। वो टेबल जो बनी है बाय डिफॉल्ट हमें जेंगो क्या करता है यहाँ पे, डीबी एस्कुलाइट देता है, ठीक है। तो मेरे पास ये फाइल है डीबी एस्कुलाइट, ठीक। मेरे पास ये डीबी एस्कुलाइट है। मैं क्या करूंगा कि अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये ऐसे ओपन नहीं होगी, ठीक है। अब इसे ओपन करो, यहाँ पे ऐसे ओपन नहीं होगी। तो आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एस्कुलाइट व्यूअर यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एस्कुलाइट एस्कुलाइट व्यूअर, यहाँ से आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। तो उससे क्या होगा कि आपके एसक्यूएल फाइल इजिली यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। मैं इसे डाउनलोड होने देता हूँ 5 मिनट के लिए। मैं अपनी वीडियो पॉज करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, हमारी वीडियो यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि वो मेरा जो एस्कोलाइट है वो वहाँ पे दिखता है कि नहीं दिखता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ एस्कोलाइट व्यूअर में, ठीक। तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे एस्कोलाइट चल गया है। यहाँ पे देखना सीएससी नाम से एक आपके सीएससी नाम के प्रोजेक्ट के अंदर एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनी हुई है। अब इसे आप ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आप इसे यहाँ पे ओपन करोगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास बाय डिफॉल्ट आईडी यहाँ पे आ गई है। क्योंकि आईडी बाय डिफॉल्ट देता है नेम एज ईमेल और पासवर्ड नाम से। यहाँ पे हमारी जो एंटिटी यहाँ पे बन चुकी है, मतलब हमारी टेबल यहाँ पे बन चुकी है। अब क्या कर सकते हैं, हम डेटा यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें डेटा यहाँ से ऐड करना ही नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, डेटा कहाँ से भेजेंगे, हम डेटा क्लाइंट से भेजेंगे, फॉर्म के थ्रू डेटा भेजेंगे, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि इसे यहाँ से कर देता हूँ बंद, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे अभी डेटा यहाँ से भेजना ही नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल, अब मैं ये डेटाबेस ना दिखा के आपको एडमिन पैनल दिखाता हूँ, ठीक है। एडमिन पैनल पे क्या होगा कि आपका जो डेटा है, जैसे ये डेटा यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। एसक्यूएल से डेटा तो मैनेज कर पाओगे, आप डेटाबेस मैनेज कर पाओगे, लेकिन आप एडमिन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो एडमिन पैनल से मैप करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले मैं सर्वर को रोकता हूँ, ठीक है। और आप एक कमांड चलाओगे यहाँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। आप यहाँ पे एक यूजर सुपर सुपर यूजर क्रिएट करोगे, मतलब एडमिन के लिए क्रिएट करोगे, ठीक है। जैसे क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। मैं यूजर नेम दे रहा हूँ क्या, एडमिन नाम से देता हूँ, ठीक है। इसका मैं ईमेल स्किप कर रहा हूँ। पासवर्ड को मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5। मैंने पासवर्ड दिया 1 2 3 4 5, अगेन मैंने 1 2 3 4 5 किया। पासवर्ड यहाँ पे चल गया मेरा। ये कह रहा है कि बाईपास करना है, मैंने बाईपास कर दिया। और इसके बाद मेरा ये बन गया है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है। सो ये मेरा बन गया यहाँ पे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली अपने सर्वर को रन करता हूँ, ठीक। अब मेरा यहाँ पे सर्वर रन होगा, ठीक। मैं इस पे जाऊंगा अपने लिंक पे, और मैं इस लिंक पे गया, यहाँ पे मेरे पास ये ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जहां मैंने यूआरएल बनाया था ना, यूआरएल, एक मैंने यहाँ पे यूआरएल वाली फाइल बनाई थी। मेरी यूआरएल वाली फाइल कहाँ है, आ, इस वाले में है ना, सीएससी वाले फोल्डर में। सीएससी वाले फोल्डर में मेरे पास यहाँ पे यूआरएल वाली फाइल है, ठीक है। मतलब इस वाले में मेरे पास यूआरएल वाली फाइल है, ठीक है। तो हमने एक खुद का यूआरएल बनाया था यहाँ पे, ठीक है। और एक हमें यूआरएल यहाँ पे कुछ ये दिख रहा था एडमिन वाला, जिसे हमने छेड़ा था, बाय डिफॉल्ट था ये, ठीक है। तो अब मैं ये स्लैश एडमिन वाला ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा कि मैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे स्लैश एडमिन डालूंगा, स्लैश एडमिन वाला मैं डालता हूँ, तो आप देख पाओगे कि आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है, ठीक है। आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस हो गया है। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो हमने यूजर नेम और ईमेल वो डाला था, हम यहाँ पे डालेंगे एडमिन, ठीक है। पासवर्ड हमारा क्या था, पासवर्ड हमारा था 1 2 3 4 5। और मैं जैसे लॉगिन करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा लॉगिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे यूजर और ग्रुप बने हुए दिखे हैं, ठीक है। यूजर और कुछ ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। ये अभी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, बस आपकी यहाँ पे टेबल नहीं दिख रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस टेबल को यहाँ पे दिखाएंगे, मतलब एडमिन पैनल में शो कराएंगे, ठीक है। मैं डेटाबेस पे शो नहीं कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली आपको क्या करना है, एडमिन पैनल में शो कराने के लिए आपको जाना है, एक फाइल है एडमिन नाम की, एडमिन डॉट पी वाई फाइल है यहाँ पे। आपको अपने मॉडल को यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस वाली फाइल को अटैच करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप, फ्रॉम, ठीक है, डॉट मॉडल से इंपोर्ट करके दो क्या, आपके
मॉडल का नाम, मॉडल का नाम हमारा क्या था, स्टूडेंट। ठीक है, तो उसने क्या किया, स्टूडेंट नाम के मॉडल को यहाँ पे ये कर दिया। अब आप क्या करोगे, आप सिंपल लिखोगे यहाँ पे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। ठीक है, और रजिस्टर के अंदर अपने मॉडल का नाम पुट कर दोगे, स्टूडेंट नाम का। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पे, अपने यहाँ पे ये पुट कर दिया। ठीक, बस आपको इतना काम करना था। ठीक, पहले अपने मॉडल वाली फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना था, फिर एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर करना था। इसके बाद आप यहाँ पे जाओगे और जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपका मॉडल यहाँ पे दिखने लग जाएगा। वेट ए मिनट, क्या हुआ, क्यों नहीं दिख रहा है, रजिस्टर कर दिया हमने, वेट ए मिनट। ठीक है, देखते हैं हमें क्या क्या हुआ इसमें। इस वाली फाइल को मैंने कहा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर किया है, ठीक है, और मैंने अपनी स्टूडेंट नाम की टेबल को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, और स्टूडेंट ही था ना मॉडल का नाम हमारे। हाँ सही है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरे पास, हाँ देखो रिफ्रेश करते ही यहाँ पे सेव करना था, तो मेरे पास ये सेव यहाँ पे स्टूडेंट नाम की टेबल यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, डेटा को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो जो हमने बनाया था वही है मेरे पास, मेरा नेम मेरे पास, मैंने कहा अरे मेरे पास यहाँ पे है कुलदीप। ठीक है, एज मैंने कहा 25, ईमेल मेरी कुछ ये है, मैंने पासवर्ड दे दिया यहाँ पे 1234 5, और सेव करूंगा तो मेरा डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, डेटाबेस तो आपको जरूरी नहीं कि डेटाबेस काम करना, आप एडमिन पैनल के थ्रू भी अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो, तो इसे बोलते हैं एडमिन पैनल। ठीक है, तो सिंपल आपका ये फंडा है। ठीक, तो आपने ये काम कर लिया, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फॉर्म से डेटा को अपने एडमिन पैनल पे कैसे भेजेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।